जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए वाक्य और वीडियो के लास्ट में मोटिवेशनल थॉट्स आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ मोटिवेशनल टेक की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मधुसूदन कहते हैं, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, तुम स्वयं मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, और ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन भी देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो जाओगे। दूसरे वक्तव्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में स्थित प्रत्येक जीव के हृदय में मैं वास करता हूँ और मुझसे ही उस जीव की स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सिर्फ मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह ही मैं वेदांत का संकलन करता और सभी वेदों को जानने वाला हूँ। अगर किसी मनुष्य ने अपनी चेतना एक पशु के जैसी बना रखी है, तो उस मनुष्य को पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित हो जाता है। मनुष्य की मृत्यु के समय मनुष्य के द्वारा विकसित की गई उसकी चेतना के अनुसार उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का केवल प्रतिबिंब होता है, और इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य के मुक्ति की संभावना नहीं होती है। किंतु जो मनुष्य इस संसार में रहकर भी आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को पहचान लेते हैं, उस परमात्मा की मुक्ति निश्चित हो जाती है। युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर सखा अर्जुन स्तब्ध हो जाते हैं, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे राजाधिराज, हे विश्वरूप, हे मधुसूदन, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख और आंखें देख रहा हूँ, और ऐसा लगता है मानो जैसे सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। आज मुझे आप में न कोई अंत दिख रहा है और न ही मध्य और न ही आदि दिख रहा है। मधुसूदन कहते हैं, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। संसार की प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। संसार के बुद्धिमान मनुष्य जो ये जानते हैं, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और अपने हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। योग से परिपूर्ण सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान और समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई बस नहीं चल सकता। कम बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो पूरी तरह से अस्थायी होती हैं, और ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में सभी लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। संसार के सभी भौतिक कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। ये भी प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर से ही उद्भूत हुए हैं, फिर भी परमेश्वर उनके अधीन नहीं होते हैं। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वयं को इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर सवार किए हुए है, और बुद्धि इस रथ की सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। और इस प्रकार मन और इंद्रियों की संगति से मनुष्य की आत्मा दुख या सुख का भोग करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर हर युग में प्रकट होता रहता हूँ। जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। मधुसूदन कहते हैं, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मनुष्य मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो मनुष्य भी कर्मों के फल के पास से नहीं बनता है। मधुसूदन कहते हैं, अच्छे कर्म करते समय बदले में कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बदला कोई इंसान नहीं देगा, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। अब आगे वीडियो में कुछ मोटिवेशनल थॉट्स बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए
और अगर आपने मोटिवेशनल टेक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। इस भरी दुनिया में अच्छे लोगों को ढूंढना मतलब अथाह सागर में मोती ढूंढने के बराबर है, इसलिए हमेशा सावधान रहना जरूरी है। परवाह, आदर और थोड़ा सा समय, यही वो अनमोल दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। याद और ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। इस दुनिया का हर शख्स अपना हो जाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए मेरी राय है दोस्तों, कभी भी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझने की भूल करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, और समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। आपकी ख्वाहिश चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। आपके द्वारा जीवन में किसी के साथ की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाएगी। पता नहीं कब किस रूप में आपकी भलाई आपके पास लौट कर आ जाए, ये बात सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है दोस्तों। हमारी जिंदगी में सही समय कभी नहीं आता है, बल्कि खराब समय को ही सही बनाना पड़ता है। याद रखना दोस्तों, जब अंधे घोड़े को बेचना होता है ना, तो तारीफ घोड़े के पैरों की करी जाती है। मेरा यह मानना है कि परिस्थिति की पाठशाला ही मनुष्य को वास्तविक शिक्षा देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। और साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर आज ही जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं और भी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जो नॉलेज यकीनन आपको पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ अभी फॉलो करो। और अगर चैनल पर नए हो, वो लाल वाला बटन है उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी सपरिवार सुखी और रोग मुक्त रहें और आप मंगलमय के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो यकीनन आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाने में मदद करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए।